हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग आगे के क्लास शुरू करेंगे। दर्पण यानी कि मिरर। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण, हम लोग समतल दर्पण की पहले विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में कैसी कैसी प्रतिबिंब बनती है, किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, तो समतल दर्पण की विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला विशेषताएं इसकी होती है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा बात करें, तीसरा विशेषता क्या होती है कि प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी दोनों बराबर होती है। ठीक है, यानी कि दर्पण के जितने आगे वस्तु रहेगा उतने ही पीछे, दर्पण से उतने ही पीछे का बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब से जितना दूरी वस्तु की होगी उतने ही दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की होगी। यानी कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला विशेषता है कि इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, आभासी बनता है। और आभासी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आभासी क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अब बात करते हैं, अगला विशेषता ये कि इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या है, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब होता है कि जब हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम अपना बायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण में दायां हाथ दिखाई देगा। यानी कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं। आप चम्मच में देखिएगा अपना चेहरा, ठीक है, तो चम्मच में जब देखेंगे तो पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, अब कि अगला है कि वस्तु की चाल x होता है, x किलोमीटर होगा तो प्रतिबिंब की चाल 2x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, वस्तु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगा, 2x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी कि वस्तु की चाल जितनी होगी उतना प्रतिबिंब की चाल का होगा, दुगना होगा। प्रतिबिंब की चाल कितना होगा, दुगना होगा। अगर समतल दर्पण के सामने आप अगर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगे तो प्रतिबिंब आपकी ओर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आएगा सामने। ठीक है, अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, एक भाग होता है। और किसी कांच के टुकड़े को रचित करने से दर्पण बनता है। किसी भी कांच के टुकड़े को रचित कर देने से क्या बनता है, दर्पण बन जाता है। रचित करने का मतलब क्या है कि जब कोई कांच रहता है तो उसके ऊपर पहले चांदी का पतला लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर यानी कि चांदी के लेप के ऊपर पेंट करते हैं। ठीक है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, कलर करना या रजतित करना। रजत मतलब क्या होता है, चांदी। तो रजत से पेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा, रजत का लेप करेंगे तो रजतित करना कहलाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के, सॉरी, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, ठीक है, और अवतल दर्पण दूसरा है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण जब किसी कांच के टुकड़े को, यानी गोलीय कांच का अगर टुकड़ा होगा तो जब कांच के टुकड़े को अंदर से रचित करने से कॉन्वेक्स मिरर बनता है, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण बनता है। और जब कांच के टुकड़े को बाहर से कलई करने से अवतल दर्पण बनता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये कांच का एक गोला हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से इसको काट दिया जाए, यहाँ से इसको काट दिया जाए, इसको काट देता हूँ, ठीक है, इसको काट देता हूँ। तो अब ये जो आया यहाँ से, तो ये कौन सा मिरर हो गया, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, ये बन जाएगा उत्तल दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। अब करते हैं, अब इस सब के बारे में यानी कि पूरे को लेकर हम बात करेंगे। ये क्या हो गया, खोखला गोला हो गया, बाहर से अगर अंदर से पेंट करते हैं तो उत्तल दर्पण बन गया, अगर बाहर से रचित करते हैं तो अवतल दर्पण बन जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, कलई करना या रचित करना, जो बता दिया। अब बात करते हैं, ये ध्रुव, ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये क्या हो गया, पोल है, ध्रुव है, ठीक है। पोल क्या होता है, ध्रुव यानी कि पोल, ध्रुव यानी कि किसी गोलीय दर्पण है, दर्पण हो गया, ये भी दर्पण हो गया, तो इस मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। तो ध्रुव कहते हैं, ध्रुव किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ से ये केंद्र हो गया, और केंद्र से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये त्रिज्या हो गया तो इसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। अगला है प्रधान या मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। तो ये जो रेखा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, ठीक है। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस, फोकस किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। अब वही बात करते हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी यानी कि क्या होता है, फोकस दूरी फोकल लेंथ है, ठीक है। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, छोटा एफ से
फोकस दूरी को छोटा f से सूचित किया जाता है और फोकस को बड़ा f से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा, फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी जो होता है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब वो कैसे होते हैं हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। यहाँ एक अवतल दर्पण ले लिया, इससे ये आपतित किरण आया, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके बीच में ये केंद्र से आते हुए ये क्या है, लंब है, क्या है, लंब माध्यम। अब यहाँ जब देखते हैं तो इस चीज से समझेंगे कि कैसे फोकस दूरी कैसे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो परिवर्तन के नियम से देखेंगे कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, ठीक है। यानी कि कोण ए बी सी और कोण सी बी एफ क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होता है कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ के, ठीक है। कौन से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। दूसरा, इसलिए कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः त्रिभुज बी सी एफ, अतः त्रिभुज बी सी एफ क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद कोण बी एफ, इससे क्या निकला, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, कोण बी एफ यानी कि बी एफ बराबर एफ सी, कोण बी एफ बराबर एफ सी, कोण बी एफ बराबर एफ सी। यदि बी पी के निकट है, यदि बी जो है पी के निकट हो तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ होगा, ठीक है। बी एफ बराबर, ये बी एफ है, बी एफ बराबर पी एफ होगा, ठीक है। बी एफ बराबर पी एफ होगा, इसलिए पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बटा 2। इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, जहां पी सी क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या। इस साइड मैंने अवतल दर्पण बनाया है और इस साइड मैंने उत्तल दर्पण बनाया है। अब हम लोग देखेंगे कि किधर से आप प्रकाश की किरणें आपतित होती है और किस दिशा में परावर्तित होती है, ठीक है। यदि अवतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या होता है कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण में, अगर कोई किरण फोकस से आती है तो मुख अक्ष से समांतर जाती है, ठीक है। और दूसरा उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण में कि अगर कोई किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर जाती है। तीसरा देखते हैं, तीसरा कि अगर कोई किरण केंद्र से आती है तो केंद्र से ही चली जाती है। अवतल दर्पण में केंद्र से आती है तो केंद्र से चली जाती है। उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में कि अगर कोई किरण केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है तो केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। 4 नंबर, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अवतल दर्पण में जितने डिग्री का कोण, ठीक है, मुख अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित किरण आएगी उतनी ही डिग्री का कोण बनाते हुए चली जाएगी, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी
यही होगा। जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी आपतित मुख अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी उतनी ही डिग्री का कोण बनाते हुए चली जाएगी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण के नियम, कि प्रकाश की किरण किस दिशा से आपतित होती है तो किस दिशा से परावर्तित होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब समझते हैं आगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित होता है, ध्रुव पर है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरा नंबर देखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, ठीक है, जब वस्तु कहाँ स्थित है, जब वस्तु, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, तो जब वस्तु ए बी वस्तु हो गया तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। देखिए ये दर्पण के पीछे बन रहा है और कैसा बन रहा है, तो आभासी बन रहा है, आभासी बनेगा, यानी कि टूटी हुई रेखाओं से इसको दर्शा रहे हैं कि कैसा बन रहा है, आभासी। और सीधा बनेगा, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, ठीक है, बड़ा बनेगा इसका प्रतिबिंब। तीसरा नंबर जब देखते हैं, तीसरा नंबर कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है, ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, ठीक है, फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब ये देख लीजिए, ये वस्तु हो गया ए बी और वस्तु कहाँ स्थित है, तो फोकस पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये क्या है, अनंत, तो ये जाके अनंत पे ये दोनों रेखाएं एक जगह मिलेगी तो वहां प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ठीक है। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो ये क्या हो गया है, वस्तु हो गया ए और बी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, ए बी, अनंत के तरफ, वक्रता केंद्र अनंत के बीच बना है। तो जब वस्तु फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। देखिए ये केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए ये ए ऊपर है, यहाँ ए नीचे आ गया, बी नीचे है, बी डैश ऊपर हो गया, तो यानी कि क्या बना है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और बड़ा बनेगा, ठीक है। जब वस्तु, 5वां देखते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो ये वस्तु हो गया है ए बी, कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। देखिए ये जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और ये ए डैश, ए ऊपर है तो यहाँ ए डैश नीचे हो गया, बी ऊपर है तो बी डैश नीचे हो गया, यानी कि ये बी डैश ए बी क्या हो गया, प्रतिबिंब है और ए बी क्या हो गया, वस्तु है। अब आगे देखते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, ये वस्तु हो गया ए बी, वस्तु हो गया जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। ये देखिए केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। आगे बात करते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर
स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब, ये देखिए वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, अब जिसका हम लोगों ने प्रतिबिंब बना के देखा उसी का हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। अब आगे चलते हैं कि वस्तु की स्थिति, अगर वस्तु ध्रुव पर स्थित होगा, वस्तु ध्रुव पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक, अगर वस्तु दूसरा देखते हैं कि वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित होगा, अगर वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बारा बनेगा। और यदि वस्तु फोकस पर स्थित होगा, यदि वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद यदि वस्तु को फोकस तथा वक्रता के बीच स्थित हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। आगे देखते हैं कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर तथा फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। यदि लास्ट देख लेते हैं, हम लोग लास्ट देखते हैं कि उसका अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अगर हम लोग देखते हैं, अब ये सब है किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, कि अवतल दर्पण के आगे वस्तु को रखेंगे तो दर्पण कैसे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा। ये सब किसके बारे में है, तो अवतल दर्पण के बारे में है। तो स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया होगा कैसा लगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।